शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करूंगा, बताइए क्या रहेगी आपकी कॉल, BTST STBT? जी अनुज जी, मेरा ध्यान थोड़ा OFSS पे जा रहा है। OFSS अभी जस्ट 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1 या 2 दिन में आपको टूवर्ड्स 4200 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा। तो OFSS पे आप ध्यान दे सकते हैं। के OFSS पे ध्यान दे सकते हैं। बाय द वे वो इप्का की कॉल शिल्पा जी की ही थी वैसे, इसी शो में थी वो कॉल। गाबा सर, आपका BTST कॉल? बिल्कुल, स्टॉक का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है और लगता है कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है यार 1140, स्टॉप होगा 1135, सिर्फ ₹5। टारगेट ऑन द अपसाइड 1150 टू 1160, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल। हाँ। जी हाँ, कोरोमंडल इंटरनेशनल आपकी कॉल है प्रकाश सर 1141 पे। इप्का जी शिल्पा जी ने इसी कार्यक्रम में ली थी। और शिल्पा जी, एक और चीज़ जो कि अनुज ने भी कही थी सुबह और मैं भी कह रहा हूँ और कल भी हमने इस बात को एडमायर किया था, आपकी जो कॉल थी ग्रासिम की, जैसे कि हम कल 12 बजे डिस्कस कर ही रहे थे कि वो बहुत एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपने, और जब स्टॉक चल नहीं रहा था तब वो कॉल ली थी। बहुत शानदार कॉल थी वो 2000 की कॉल जो आपने ग्रासिम की कल पकड़ी थी। अमित जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड रहेगा कोफोज पे। कोफोज पे हमने रिसेंटली एक बहुत शार्प रनअप देखा था और पिछले 5 दिनों से हम एक ऑर्डरली लो वॉल्यूम पुल बैक देख रहे थे, जिसने आके रेस्ट अपने 10 डेमा पे लिया। आज के सत्र में एक सॉर्ट ऑफ किकर कैंडल है और एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है वापस कोफोज में, इंडिकेटिंग रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड। 5689 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस छोटा सा 5640 रुपए का रहेगा और टारगेट्स 5800 के रहेंगे। के 5800 के लक्ष्य कोफोज में, मिड कैप IT में। और मानस, आपका ट्रेड? देखिए, विप्रो पे खरीदारी करनी है। आज देखिए मॉर्निंग में हमने आईटी में कुछ ब्रेकआउट्स देखे, लेकिन उसके बाद फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। मेरा समझना है कि फॉलो बाइंग कल देखने को मिल सकती है। विप्रो में ने प्राइस ब्रेकआउट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इसे इसलिए इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 407 रुपए के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 403 का स्टॉप लॉस लगाइए और 415 तक के टारगेट्स पॉसिबल है विप्रो के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 410 वाला दिसंबर का कॉल ऑप्शन 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 13 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, 20,098 निफ्टी पर, और वो प्लेट वापस लेकर आइए। ऑल टाइम हाई से दूरी कितनी बाकी? 20,099। फीलिंग आ रही है मुझे वीरू कि कल ऑल टाइम हाई हिट होगा समहाउ। 20,100। देखिए आज 210 पॉइंट चले हैं, कल इसका आधा चलना है हमको और ऑल टाइम हाई आ जाएगा। अगर यहाँ पर बंद हो गए तो मैं कुछ ही देर में अपनी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। बैंक्स वीरू, बैंक्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, और वो देखिए 420 क्रॉस करने का आप महत्व देखिए। 420 क्रॉस करते ही अब हम 620 हिट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो करीब वो 200 पॉइंट की रैली आ गई। ये होता है जब आप एक पर्टिकुलर लेवल जो है जहाँ पर सब शॉर्ट्स एक स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं, वो अगर क्रॉस करे तो इसके लिए तो वो जैसे ही 44,420 क्रॉस हुआ उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली आ गई बैंक निफ्टी में वीरू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह से अगर आप देखें, जो राइटर्स हैं और जिसे कहते हैं ना शॉर्ट होल्डर्स, उनके लिए एक बिल्कुल ही मतलब इन्वर्स स्थिति रही थी। पहले 44,000 पे कॉल राइटर था, उसके ऊपर आके बैठ गया, प्राइस ओपनिंग के साथ टिका रहा। देन HDFC बैंक ने डिलीवर किया 100, 200, 300, 400, 500 सब अगर आप देखें बाइसेक्ट हो गया। 12 बजे तक, 12 बजे का कार्यक्रम में जब कर रहा था, लगभग 12 बजे अनुज 44,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग OI करीब 42 लाख के आसपास था। तो उसने वहाँ भी एक ग्रिप लेने की कोशिश की थी और आप देखिए अब उसका जोन भी बाइसेक्ट हो गया। कॉल राइटर्स के लिए भारी आज बैंक निफ्टी। HDFC बैंक है डे हाई। अच्छा, कॉल सारी पूरी होगी डायरेक्टर साहब, पूरी की पूरी? हाँ, गौर पूरी हो गई। गौरांग जी से एक व्यू ले लेते हैं। गौरांग, कोई ट्रेड आपको यहाँ पे अगर रिकमेंड करना हो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, हफ्ते 2 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा हो, वो क्या होगा? तो वीरेंद्र, एक मिड कैप या स्मॉल कैप IT स्टॉक की पिटाई हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा था और किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ बिकवाली की भी राय दी थी। मैं बात कर रहा हूँ KPIT टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, चला भी वैसे ही था पिछले 1 साल में। अगर आप देखें 1-1.5 साल में, तो KPIT मेरे ख्याल से काफी अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा आपको दिखा रहा था। और फिर टाटा टेक का IPO आ रहा था,
कुछ बातें होने लगी और यहाँ पर नीचे की तरफ के दायरे देखें, तो ये जो करेक्शन आया है वीरेंद्र, अगर थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो ऊपरी स्तर जो गंवाए हैं केपीआईटी टेक ने, वो फिर से हासिल हो सकते हैं और शायद एक नया सर्वोच्चम स्तर भी आपको दिखा सकते केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1489 और जिस आईटी स्टॉक में मेरे ख्याल से मुझे याद अच्छी तरीके से हमने इसके मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी, जितना शार्प और साथ साथ सस्टेनेबल मूव इस स्टॉक ने दिया है, परसिस्टेंट के साथ मेरे ख्याल से 2 स्टॉक्स सबसे अच्छा मूव देके गए, केपीआईटी और परसिस्टेंट।